बोलो ई माता की जय। सभी बहनों को मेरी राम राम। बहन ओई माता की कथा लेके आई हूँ और सभी ने ध्यान से सुननी है और सभी ने लाइक शेयर ज़रूर करना है और सभी बहनों को बताना है। ओई माता की कथा ये घर बैठे ही सुन सकते हो। एक जल का लोटा लेके हाथ में जो एक गेहूँ के दाने लेके ये कथा घर बैठे ही सुन सकते हो। जय ओई माता की जय। एक नगरी में एक राजा रहता था। उसके 7 बहू एक बेटी थी। दिवाली का त्यौहार आ रहा था। वो माटी लेने गई थी। तो ननद तो खोदने लगी और भाभी बैठ गई। तो उसमें माटी में सेव माता के बच्चे थे। उसकी खुरपी से वो सारे बच्चे मर गए। तो सेव माता बहुत क्रोधित हो गई, उसकी कूख ले ली। तो भाभीयों ने बेरा पटा ननद की कूख ले ली और सेव माता के बच्चे ननद पर मर गए। तो कहने लगी अक बहन सारी आपसरी में दुरानी जिठानी बतलाई अक भाई अपनी कूख एक जनी दे दो, कोई भी कुणसी भी, और हम ननद की कूख नहीं लेने देंगे। सास हमारे को बहुत गुस्सा करेगी। न तो 6 भाभी छोटी छोटी नाटगी, हम अपनी कूख नहीं देंगे। एक भाभी सारम बड़ी करने लगी, ठीक है सेव माता मेरी ननद की कूख छोड़ दो, मेरी कूख ले लो। तो उसकी ननद की कूख छोड़ के और उस बहू की कूख ले ली। उसके सारे बच्चे मूर्छित हो गए। करने लगी अपने ने लेके बिटोड़ा में बैठ गई। न तो 12 साल हो गए बैठी न, बड़ी दुखी, बड़ी रोती बिलाप करती, बड़ी दुखी रहती। एक दिन साधु महात्मा आए। कहने लगे हे बहू आप इतने दुखी क्यों हो? हे बाबा मेरी कूख शिव माता ने ले रखी है और मेरे सारे बच्चे मूर्छित हो रखे हैं। तो मेरी इसका उपाय कुछ बता दो मुझे। तो कहने लगी हे बहू इस नगरी में एक लंगड़ी गौ माता रहती है, उसकी सेवा कर ले, वह तेरी कुख दिला सकती है। सेव माता उस गौ माता की धर्म बहन है। तो राजा का लड़का की बहू उस सेवा गौ माता की सेवा में लग गई। तो गौ माता उस बहू की सेवा से बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हो गई। तो कहने लगी हे बहू आप बोलो, तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और जो तूने मांगना है वो मांग ले। तो कहने लगी हे गौ माता मेरी कूख दिला दे, मुझे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो कहने लगी हे बहू ये तने क्या बोल दिया? शिव माता से तो मेरी 12 साल हो गए, कोई बोल चाल कोई आन जान भी नहीं है। तो ये तो तेरे वचनों में आगे हूँ, मैं कुछ भी करूँ तेरी कुख तो मैं दिला के ही रहूँगी। तो चलो शिव माता के पास चलते हैं और तेरी कुख में दिलाऊँगी। तो गई। तो बच्चे से कहने लगी बच्चों तेरी मौसी आई है, इनको मुड्डा पटड़ी दे दो। तो कहने लगी मैं मुड्डा पटड़ी पे नहीं बैठूंगी, पहले मेरे वचन भर ले। करी है बहन तुम 12 साल में आई है, आज भी तुम वचन ही भरवाती आई। करी कुछ भी बोल कुछ भी को, तो मेरे वचन भरेगी तो मैं बैठूंगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। तो उसने करी ठीक नहीं बहन, ऐसा घर आई का अपमान मैं नहीं करूंगी, जो तू कहेगी वो मैं मानूंगी। उसने वचन भर लिए। तो कहने लगी ठीक है ये भी से राजा का लड़का की वो की कूख छोड़ दे। कह रही है बहन तने ऐसे वचन क्यों भरवाए, अब तो कूख तो मैंने छोड़नी ही पड़ेगी। तो उसकी कूख छोड़ दी और उसके सारे बच्चे जिंदा हो गए। तो उस बहू से कहने लगी जाओ बहू अपने आज अष्टमी का दिन है, कार्तिक मास की अष्टमी का दिन है, ओही का फास्ट रखो और अपने उजमन करो। तो उसने जाकर न अपने देखे सारे बच्चे उसके जिंदे मिले। तो बड़ी खुश बड़ी प्रसन्न होगी। तो अपने नहाई सिर चोटी धोई और अपने उजमन करने लगी। बिटोड़ा की जगह खूब अच्छी एक कोठी भी बन गई न। तो अपने उसकी सास आई तो देखे यहाँ तो खूब उजमन हो रहे हैं, सारे बच्चे जिंदा खेल रहे हैं, कोई कहीं खेल है कोई कहीं खेल है।
तो बहू से कहने लगी, हे बहू, ये तेरे बच्चे सारे जिंदा कैसे हो गए? तो कहने लगी, हे सासू माँ, मैंने तो गौ माता की सेवा करी थी, उसने मेरी कुख दिलाई है। तो बड़े सासू बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई। आके मेरे पोता पोती मुझे जिंदे मिले। तो फिर वो कहने लगी, आके बड़ी प्रसन्न होकर कहने लगी, आके हे गौ माता, हे शिव माता, जिसने जैसे तने मेरी बहू की गलती माफ़ करी, मेरी बहू की कूख छोड़ी, ऐसे सबकी ही कूख खोले रखना और सबकी कूख छोड़ देना, और सबकी कूख खुली रखना, और सबको बेटे देना, सबके बच्चे बनाए रखना, सबके उजमण ऐसे ही करवाना जैसे आज तूने मेरी बहू का करवाया है। हे गौ माता, हे शिव माता, हे होई माता, किसी पर अगर भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना, सबकी गलती माफ़ करना, और सबके बालक बनाए रखना, और सबको बेटे देना, और सबके उजमण करवाना। और जय होई माता, और जय गौ माता, जय हो अष्टमी की जय। एक कथा और ज़रूर सुननी चाहिए। तो गणेश की सुनो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कौन सी भी कथा एक और सुननी चाहिए, नहीं तो एक कथा हमेशा अधूरी रहती है। तो ये गणेश की कथा है, तो मैं सुनाने जा रही हूँ। इसको भी ध्यान से सुनियो, और लाइक शेयर और सबको सब्सक्राइब ज़रूर करियो।